नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं अक्सर देख चुका हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जब भी कोई भी इस चैनल पर वीडियो 40 मिनट 30 मिनट इतना लेंदी आता है तो कोई भी देखना नहीं चाहता। तो मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे ड्यूरेशन का वीडियो बनाऊँ, जैसे 15 मिनट 10 मिनट। इसमें जितने भी लपेटे जा सकते हैं उतने ऑप्शंस, है ना, किए जाएंगे, उतने क्वेश्चन किए जाएंगे, इसी टुकड़ों में ही किए जाएंगे। जैसे 15 मिनट में करने की कोशिश रहेगी अधिक से अधिक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब कोई भी वीडियो बोरिंग नहीं होगी और शॉर्ट होगी। तो शुरू करते हैं। सरस्वती सेन 2004-2005 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। वो किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? कथक। नाम याद रखिए, सरस्वती सेन 2004-5 और कथक। इसके बाद है सरोजा वैद्यनाथ को डैश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला है। तो 2009 और 10 सरोजा वैद्यनाथ 2009 और 10 कालिदास सम्मान कौन देता है? मध्य प्रदेश। उसके बाद है लता मंगेशकर ने एक डैश फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया है? मराठी, क्योंकि वो मराठी से बिलोंग्स करती थी सिंगिंग में, मुंबई जो है। उसके बाद है अल्लाह रखा ने 22 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया। वह तबला के एक प्रसिद्ध वादक बने। ठीक है दोस्तों, तबला के वादक बने। उसके बाद है किसने भरतनाट्यम में पंडानलूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण जीते? तो वो है अल्लामेल वल्ली। ये शायद केरल से रिलेटेड हो सकते हैं, एक बार सर्च कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों, भरतनाट्यम पहले से ही लिखा हुआ है, यानी तमिलनाडु। किसने, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। भरतनाट्यम पंडालूर शैली, ठीक, पंडानलूर शैली है, ठीक है दोस्तों, जो कि रिलेटेड है अलारमेल वल्ली से। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है लेकिन फिर भी याद करना बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध स्रोतवादक है? जरीन शर्मा। दोस्तों, अगर आप सच में याद करना चाहते हैं तो पहले जितने नाम है वो रख लीजिए, नहीं तो एक स्रोतवादक जैसे जितने भी वाद्य यंत्र है उनका नाम एक, है ना, लिस्ट बनाते हैं जैसे, वैसे सबसे ऊपर में उस वाद्य यंत्र का नाम लिखिए और नीचे सारे सारे जो भी रिपीटेटिव है उनके नाम लिखिए। पहले नाम लिख लीजिए, ठीक, वाद्य यंत्र, उसके नीचे लिस्ट जैसा पूरा नाम, और फिर जैसे रिपीट हो रहा है तो उस पर टिक लगाते चलिए या डॉट करते चलिए, समझे, या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए जिससे पता चले कि हाँ इसमें ज़्यादा, है ना, पूछा गया है इसके बारे में। उसके बाद है विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? डी सरोद। ठीक है दोस्तों, विदुषी सरोद। बॉम्बे जयश्री राजनाथ भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी, कौन थी? देखते हैं, ये थे कर्नाटक संगीत की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी के महाराज द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है? गुरु विपिन सिंह। सिर्फ एक है जो कि मणिपुर से रिलेटेड है, बाकी उस जगह से ही रिलेटेड नहीं है, इससे भी याद रख सकते हैं, मणिपुरी विपिन। वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी के रूप में जाना जाता है? बी अलारमेल वल्ली। ठीक है दोस्तों, ये रिपीटेटिव हो गया। इसके बाद है जयंत कुमारेश डैश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है? वीणा। उसके बाद है वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलीना साल्विनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो पद्म श्री होगा। ठीक है दोस्तों, पद्मश्री। उसके बाद है नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? कथक। ठीक है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद देखते हैं
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? एलम इंदिरा देवी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना किसने की थी? उस्ताद अमीर खान ने। इंदौरी घराना। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है? सितार है दोस्तों, सितार होगा परवेज खान, शाहिद परवेज खान। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? तो होगा इंद्रानी रहमान। इंद्रानी रहमान जिन्होंने है ना मिस इंडिया हैं और नृत्य में भी लोकप्रिय हैं। देखिए इंद्रानी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी में एक सफल नृत्यांगना है। बताइए चार चार, ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी टैलेंटेड है। MS गोपालकृष्ण ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। भी वो क्या थे? वायलिन के उस्ताद थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वायलिन, नहीं ये तो ऑप्शन है। बुधादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार। बुधादित्य, बुध प्लस आदित्य, सितार। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? हिंदुस्तानी गायन से। ठीक है दोस्तों। श्री जतिन गोस्वामी को सत्तरिया, जतिन गोस्वामी सत्तरिया कहाँ का है? असम का। गोपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत से है? कुचिपुड़ी। रेड्डी जहाँ पर आएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी। कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ हुआ था? काशी में। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जानते होंगे। अदिति मंगल दास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली के एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका, जिसको कोरियोग्राफर भी कहा जाता है। अदिति मंगलकर कथक, अदिति मंगल दास। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अलाउद्दीन खान। मैहर दरबार किस राज्य में जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? मध्य प्रदेश। मैहर घराना इन मध्य प्रदेश में है। इंदौरी घराना वो भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जानी जाती हैं? कनक हरेले। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं। शिक्षाविद, अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक। देखिए शिक्षक ही भी हैं और मोहिनी अट्टम जानती है, तो वह कनक हरेले। उसके बाद है 8 मिनट हो गया दोस्तों। राजश्री सिर्के को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? राजश्री सिर्के संगीत नाटक अकादमी, कथक से रिलेटेड है राजश्री सिर्के जी, संगीत नाटक अकादमी। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है दोस्तों, वो है ना साइना आजादी थे और वो बिहार थे, बिहार का भी नाम भूल गया, एक थे, बहुत ही फेमस जगह है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? मृणालिनी साराभाई। इनके रिलेटेड है, दो है ये, है ना, किससे संबंधित है? दो नृत्य से, एक कथकली और एक भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों। शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गुरुदेव प्रसाद। शोभना नारायण को 2013 में गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार मिला था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? गोपीनाथ। उसके बाद है गुरु राजकुमार सिंह सिंह, जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, को 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से। राजकुमार सिंहजीत 1986
पद्मश्री। ठीक है दोस्तों, ये CGL 2022 में पूछा गया था दोस्तों। ये रिपीटेटिव नहीं था, ना ही इतना फेमस था। ये तो वैसे तो जितने भी पदक विजेता होते हैं वे सम्माननीय होते हैं, लेकिन ये उतने फेमस नहीं थे, मतलब मेरे कहने से नहीं, मतलब रिपीटेटिव नहीं है जो, क्या बोले। उसके बाद है पद्म भूषण। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादिका थी? प्रेरणा श्रीमाली। जयपुर घराना की वरिष्ठ नृत्यांगना थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी याद हो गया, प्रेरणा श्रीमाली जो थी जयपुर घराना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? मणिपुरी। नीलेश्वर मणिपुरी। ललिता और नंदिनी बहनी किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? वायलिन। वायलिन क्या होगा? हाँ, वायलिन। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? यह थी प्रेरणा देशपांडे। 16 में देशपांडे जी थे, जिनसे प्रेरणा मिलती है। उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। वो है सी रुक्मणी देवी अरुंडे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है निम्नलिखित में से भरत मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादिका नहीं है, यानी सभी हैं, सी छोड़ के सभी है। स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता। ठीक है दोस्तों, स्मिता, जयप्रभा, राधा दत्ता। सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक लावणी नृत्यांगना है। सुरेखा पुणेकर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शिनी गोविंद को प्रदान किया गया था? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा देखते हैं। कलैमामणि। अच्छा, ये अवार्ड का नाम है। ठीक है दोस्तों, कलैमामणि। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कुमकुम मोहंती जो कि उड़ीसा से संबंधित है, देखते हैं। पद्मश्री इनको मिला, पद्मश्री 2005 को। शर्मिला विश्वास, जिन्होंने 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती थी? ओडिसी। ठीक है दोस्तों, शर्मिला प्लस विश्वास। उसके बाद है उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सारंग। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण कावरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया था? शिव कुमार शर्मा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? वो होंगे पद्मजा रेड्डी, कुचिपुड़ी। अच्छा, तो बात ये है कि तेलंगाना जो है 2014 में या 15 में, हाँ 14 में अलग हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है ये, वैसे तो आंध्र प्रदेश में भी गिनती इनकी आती है, देखते हैं। उसके बाद है ये ख़त्म होने वाला है ये दोस्तों, मतलब व्यक्ति विशेष जो हैं वो ख़त्म होने वाला, उनके बाद बहुत चीज़ होंगे, जैसे खेल आएंगे, भूगोल, हिस्ट्री, वो सभी ऑब्जेक्टिव इसमें कवर किए जाएंगे धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? लुइस लाइटफुल। ऑस्ट्रेलिया, लुइस लाइटफुल। निम्नलिखित में से किसी भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो भरतनाट्यम क्या होगा? पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? पटियाला। तो 15 मिनट समाप्त।